देश भले ही चांद पर चला गया हो, लेकिन आज भी देश में कई ऐसे इलाके हैं जहां नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। नाव का सहारा, हाँ सही सुन रहे हैं आप, नाव का सहारा। पहले कुछ विजुअल देखिए, फिर पूरा माजरा बताएंगे, फिर आप भी कहेंगे क्या ऐसा भी हो सकता है। ये कुशीनगर का वीडियो है जहां आज भी जान जोखिम में डालकर लोगों को नदी पार करना पड़ रहा है। दरअसल किसानों को जान जोखिम में डालकर हर दिन नारायणी नदी को पार करना होता है। ऐसा किसानों को इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इनकी खेती नदी के दूसरे छोर पर है और खेतों में होने वाली फसलों से ही इनका जीवन यापन होता है। बता दें कि ग्राम सभा लक्ष्मीपुर, पड़हरवा, भगवानपुर, शाहपुर, हनुमानगंज समेत कई गांवों के किसानों को खेती के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर आए दिन नाव से नारायणी नदी को पार करना होता है। इस मुश्किल भरे दौर से वो रोज गुजरते हैं। कई बार नदी में गिरते हैं, घायल होते हैं, लेकिन वो भी मजबूर हैं। पेट के लिए तो ये सब करना ही पड़ेगा। बड़ी परेशानी से नहीं जानी है। क्या बजे सुबह के निकल 2 बजे के गोई नहीं जा। अब इनके शाम क्या होता है? हाँ 10 बजे से बनाइल छनाइल ढो ढा के 7 बजे घर छोड़ देता आदमी। तब ये जाओ तो जूटा मन तब लेके जाता, नहीं तब बांध छान के जाता लेके आओ। जैसे डर ना लगेला पानी में? डर तो लगबे करी। तब जब जियना मुना वही जबा तो का कर जाई, का कर ले। हाँ खेती के लिए जाना है, पुष्पाली के जब मुही नहीं मनाई। किसानों की माने तो उनकी खेती नदी के दूसरे छोर रेता क्षेत्र में है, जिस वजह से उन्हें ये जोखिम भरा कदम आए दिन उठाना पड़ता है। उनका कहना है कि उन्हें किसी तरीके की सरकारी मदद भी नहीं मिल पाती है। कई बार नाव पलटने से कई किसानों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन इनके लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं करता, जिस वजह से इन्हें मजबूरन अपनी नाव से जान जोखिम में डालकर नदी पार कर खेती करने जाना पड़ता है। नाव से जाते हैं, सारे दिन उसी खेती में रहते हैं, हल लगाते हैं, बैल वाला भी खेती करते हैं, ट्रैक्टर से भी खेती करते हैं। 6 महीना तो सोते हैं, उसको रोपते हैं। जब फसल होती है तो गंगा जी काट लेती है, बाढ़ आ जाती है। बहुत लगता होगा नाव? डर भी न लगता है, मर जाते हैं, कितने नाव डूब जाती है। बाढ़ों में जाना भी मुश्किल होता है। बच्चे लेकर, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, सब जाते हैं, डर लगता है, नाव डूब जाती है, परेशानी बहुत झेलते हैं। बहुत दिक्कत बा, इतना भारी दिक्कत है रहता खेता के जे बोआइल बा तो कहीं गंगा जी ले जा, कहीं जौन बाजे नदी आकर ले जा, ओकर कोनो निचोड़ नहीं खे जा। हमने के ऊपर के बा के नहीं खे, केहू नहीं खे हमने के ऊपर। कई बार हादसे भी हो जाते होंगे नाव से? हाँ पहले हुआ है? हाँ पहले हुआ। क्या फसल लगाए उधर? धान। वहीं किसानों का ये भी कहना है कि किसानों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ भी इन्हें नहीं मिल पाता है। किसानों ने बताया कि ट्रैक्टर से लेकर हर तरह की कृषि यंत्र को भी इन्हें नाव के ही माध्यम से नदी के दूसरे छोर पर ले जाना पड़ता है, तब जाकर किसी तरीके से उनकी फसल तैयार हो पाती है। महाराज हम लोग गरीब आदमी है, परिश्रम करते हैं, 2 बीघा 1.5 बीघा खेती करते हैं। खेती करने का मतलब है 1.5 बीघा 2 बीघा कट जाता है, गंगा जी काट लेती है। बाढ़ आता है, केला भी लगाते हैं, कर्जा हुआ हम कर वो भी गिर जाता है, फसलें सारे नुकसान है। नेता लोग बोलते हैं हाँ हो जाएगा, देंगे कुछ लाभ, आप लोगों को कुछ लाभ नहीं। हम लोग बात ही होते हैं, सबका लाने में कितना संघर्ष है? बहुत संघर्ष है सर, अब कैसे बताएं आपसे। बता दें कि खेती के लिए सिर्फ पुरुषों को ही नहीं बल्कि महिलाओं और बच्चों को भी ये जोखिम भरा कदम उठाना पड़ता है। ऐसे में अब ये बड़ा सवाल है कि इन क्षेत्र के किसान आखिर कैसे खुशहाल होंगे। इस वक्त हम कुशीनगर के खड्डा विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़ा, एक तरीके से हम कह सकते हैं एशिया का सबसे बड़ा ठोकर वीर भारा, और वहाँ पर हम मौजूद हैं। और मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख रहे होंगे कि किस तरीके से किसान जो है अपनी फसलों को नाव से करके नदी से जो है किनारे पर रख रहे हैं। इन किसानों का एक लंबा संघर्ष है
और ये सारे जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं आसपास के जो गांव हैं, लक्ष्मीपुर, पडरहवा, भगवानपुर, उन गांव के ये किसान हैं और उनकी फसल जो है नदी उस पार रेता इलाके में है और इसी फसल से जो है कहीं ना कहीं उनका जीवन चलता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो उनका जीविका है वो कहीं ना कहीं ये है और काफ़ी संघर्ष इन्हें करना पड़ता है। अपनी जान जोखिम में डाल करके नाव से ये लोग नदी पार करते हैं और फिर उस फसलों को काट करके नाव पर पुनः जो है उसको लादते हैं और फिर जो है ये करके पहुंचते हैं। ऐसे में इन किसानों का कहना है कि तमाम बड़े नेता ये वादे तो करते हैं कि तमाम तरीके के मुआवजे और तमाम किसानों को लाभ दिए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुशीनगर के बीराभार में कुछ और ही दिख रही है। कुशीनगर से पंजाब केसरी टीवी के लिए अनुराग तिवारी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।